किस्मत मिलती बाजारों में तो खरीद कर हम भी लाते, हम के किस्मत बदनसीबों में हम लुटाते। अगर आप भी दिन रात दुनिया, किस्मत और हालातों को कोसते रहते हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब के कवर पेज में ही लिखा है, अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ। जब आप इस बुक के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो आपकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्या सच में एक छोटी सी बुक मेरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। अल्फ्रेड एडलर, जो साइकोलॉजी या फिलॉसफी के महान स्तंभ माने जाते हैं, इनके साथ सिगमंड फ्रॉइड का भी नाम हमेशा साथ में लिया जाता है। इस बुक के इंट्रोडक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक बहुत ज़्यादा ही ओवर सिंपलिस्टिक है। और ओवर सिंपलिस्टिक होने का मतलब ये नहीं होता कि इनके जो दावे हैं वो खोखले हैं। ओवर सिंपलिस्टिक का ये मतलब होता है कि इस किताब में कही गई बातें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इस किताब के पहले पन्ने के इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, दिस वर्ल्ड इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेस। यानी ये दुनिया बहुत ही आसान है और इसी के साथ हमारी लाइफ भी बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। ये बात सुनकर शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे या शॉक्ड हो रहे होंगे और इस वीडियो को बंद करने वाले होंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन। और इस वीडियो के अंत तक आप भी समझ जाएंगे कि इस किताब के थ्रू जो भी कहा जा रहा है वो काफी हद तक सही है। बेसिकली इस किताब में एक फिलोसोफर और एक यंग यूथ के बीच की कॉन्वर्सेशन को रखा गया है। ये दोनों प्रश्न उत्तर बैक टू बैक करते रहते हैं। उनके इन कन्वर्सेशंस को 5 सेशन में बांटा गया है। इन सेशन को इस बुक में 5 नाइट्स के जरिए बताया गया है। बुक में पूरा लेखा जोखा इन दोनों के कॉन्वर्सेशन का ही है। हम जो एनालिसिस करने वाले हैं इस बुक का, वो पहले फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन पर ही बेस्ड होगी। उससे आगे मैं चाहूंगी इस बुक को आप खुद पढ़े, खुद समझे और खुद अपने जीवन में उसे अप्लाई करें। दुनिया में हमारी जिंदगी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शायद आप इस दावे से चौंक गए होंगे और आपको ये आ रहा होगा कि नहीं, मेरी जिंदगी तो बहुत टफ है, बहुत मुश्किलों से भरी पड़ी है। जो यूथ है वो ये बोलता है कि नहीं, जिंदगी बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जरा भी सिंपल नहीं है। कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, 6 साल तक उसका जीवन बहुत ही सुकून से कटता है। माँ बाप उसके हर इच्छा की पूर्ति करते हैं, उसे किसी भी तरह के कोई भी तकलीफ का सामना भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल भेज दिया जाता है। जो घर का माहौल चल रहा था, जो उसे फूलों की तरह रखा जा रहा था, स्कूल जाते ही उसकी जिंदगी जो होती है बदल जाती है कि उसे अब टीचर्स की बात सुननी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, दोस्तों से गाली भी सुननी पड़ती है। मतलब लाइफ की कॉम्प्लिकेशन का उसे सामना करना पड़ता है। बच्चा आगे बढ़ता जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाती हैं। जब वो स्कूल से कॉलेज पहुंचता है तब उसकी लाइफ थोड़ी और टफ हो जाती है। कॉलेज के बाद वो जॉब करता है, फैमिली बढ़ती है, बच्चे होते हैं, मीन्स डे बाय डे उसकी लाइफ क्या होती है, कॉम्प्लिकेट होते ही जाती है। तो ये जो यूथ है वो पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि लाइफ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिलोसोफर इसका बहुत ही सीधा सा जवाब देते हैं, जिंदगी कॉम्प्लिकेट नहीं है, उसे हमने कॉम्प्लिकेट बनाया है। अब आप कहेंगे ये बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक बात हो गई, क्या बकवास है, हमने अपनी जिंदगी को कहाँ कॉम्प्लिकेट बनाया है। हम तो दिन रात लगे रहते हैं हमारी जिंदगी सिंपल और आसान हो जाए। हम दिन भर काम में बिजी रहते हैं ताकि हमारी जिंदगी में पैसे भी रहे और हम शांति से रह सकें। तो आगे फिलोसोफर अपनी बातों को समझाते हुए कहते हैं, क्या तुमने कभी कुएं का पानी पिया है? कुएं का पानी आजकल अधिकतर घरों में देखने के लिए नहीं मिलता है, पर कुएं के पानी की एक खासियत होती है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो ईयर अराउंड सेम या कांस्टेंट ही रहता है। मान लेते हैं कि कुएं का जो पानी है वो ईयर अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, यानी गर्मी होगी, तो आपको वो पानी पीने में ठंडा लगेगा। लेकिन अगर वही सेम पानी आप सर्दियों के दिनों में पिएंगे, मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तो आपको वही सेम पानी पीने में गर्म फील होगा। तो पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वो तो सेम ही था। एक्चुअली चेंजेस क्या हो रहे थे, आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से हमें वो पानी गर्म या ठंडा फील हो रहा था। मीन्स जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ जो होती है वो कॉम्प्लिकेट फील होती है। इसका एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मान लीजिए आपने एक सनग्लास पहना है, अब आपको अपने चारों तरफ, क्योंकि आपने सनग्लास लगाया हुआ है, आपको अंधेरा ही लगेगा। अगर आप सनग्लासेस उतार देते हैं तो आपको चारों ओर फिर से क्या होगा, उजाला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे हम अगर अपनी आंखों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चश्मे पहनकर रखते हैं तो हमें लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ही फील होती है। जिस दिन हम अपनी आंखों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चश्मे उतार देते हैं,
हमें फिर से अपनी लाइफ बहुत इजी और सिंपल फील होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली हमने अपनी ज़िंदगी को कठिन बना दिया है, पर मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चश्मे को उतारना चाहते हैं या नहीं, और अगर चाहते भी हैं तो उसे हम कैसे उतार सकते हैं। तो फिलोसोफर कहते हैं कि इट्स मैटर ऑफ करेज, यानी ये हिम्मत की बात है। आप में वो करेज है कि नहीं कि आप वो चश्मे को उतार पाए या नहीं। फिलोसोफर फिर कहते हैं कि एवरीबडी कैन चेंज देयर लाइफ विद एक्सेप्शन, मतलब हर कोई अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, उसे बेहतर ढंग से जी सकता है। अगर आप इस बात से सहमत है कि हाँ, हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, तो फिर मेरा सवाल ये आता है कि क्यों फिर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाते हैं। लोग सेम वे सेम स्टाइल में ही अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने लगते हैं, उसमें कोई चेंजेस कोई बदलाव क्यों लेके नहीं आते। इन सवालों के जवाब हमको इस वीडियो के आगे में मिल जाएंगे। तो आगे जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यूथ कहता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूँ, पर ऐसा मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। कुछ समय पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या अगर आप इस बात को मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी जिंदगी कुछ करने के बावजूद भी चेंज हुई कि नहीं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। पर अगर आप ये एक्सरसाइज से बचना चाहते हैं, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। बात सिंपल सी है, ऐसा क्यों होता है कि बहुत प्रयासों के बाद भी हमारी जिंदगी जो है वो चेंज नहीं होती, या हम सब मानते हैं कि हमारी जिंदगी चेंज हो, पर जब तक हम पास्ट इवेंट में अटके रहते हैं और उन्हीं में कारणों को तलाश करते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। जिसे कहा गया है कॉज एंड इफेक्ट, यानी एक तरफ तो हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारी जिंदगी चेंज हो जाए, पर एट द सेम टाइम हम इस बात की भी पूरी प्रयास करते हैं कि पास्ट इवेंट में क्या कारण थे और हम उन्हीं इवेंट्स के कारणों में डूबे रहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए अच्छी नौकरी भी नहीं पा सकती। पढ़ाई लिखाई कम है, इसलिए ये मेरा क्या बन गया, पास्ट इवेंट, जिसकी वजह से मेरा प्रेजेंट भी क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। इस पास्ट इवेंट की वजह से मेरा प्रेजेंट क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कॉज एंड इफेक्ट। और इसी का रूट कॉज है जिसे कहा जाता है डिटर्मिनिज्म, यानी आपकी जिंदगी पहले से ही तय हो चुकी है। अगर आप डिटर्मिनिज्म में बिलीव करते हैं तो फिर पहले जो भी कहा गया है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, इस बात को आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि सारी चीजें पहले से तय है। इसका दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं फ्री विल। ये थॉट में कि हाँ, मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं अपने आप को, अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। दोनों चीज को एक साथ नहीं मान सकते, या तो आप डिटर्मिनिज्म के बिलीवर होंगे या फिर आप फ्री विल के बिलीवर होंगे। तो सबसे पहला सबक इस किताब से यह सीखने मिलता है कि जब तक आप अपने पास्ट इवेंट पे अटके रहेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मतलब जब तक कॉज एंड इफेक्ट मेंटालिटी बनी रहेगी, आप डिटर्मिनिज्म को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब आप फ्री विल को मानेंगे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को खुद ही चेंज कर सकता हूँ, तब जाके आपकी लाइफ चेंज होती है। बेसिकली इस बुक में राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट इवेंट डू नॉट मैटर एट ऑल। जो बीत गया वो पास्ट है, उससे हमारा प्रेजेंट अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। कैसे करना है ये इस वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब हमें ऐसे बहुत से लोग यहाँ आकर ये कह सकते हैं कि नहीं, ये सब बकवास है, मेरी जिंदगी में यही सब हुआ है। मान लिया कोई दर्दनाक इवेंट है, मैं आपको नहीं बता सकता और उस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। तो इस बात पर राइटर ये कहते हैं कि मेंटल ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट, यानी पास्ट इवेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं। यानी पास्ट का कोई इवेंट, कोई एक्सपीरियंस आपके प्रेजेंट या फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है और आपको आपकी सक्सेस से वो दूर कर सकता है। और भले ही ये लाइफ आपको किसी ने दी हो, आपके माता पिता ने, पर इस लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बनाना है ये सिर्फ आपके हाथों में है। उसके आगे इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे हम अपने इमोशन को ढाल बनाकर हर संभव कोशिश करते हैं कि हम आगे में सफल ना हो जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एंगर इमोशन। फिलोसोफर ने इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि एक दिन एक माँ बहुत ज्यादा गुस्से से अपनी बेटी को डांट रही थी। बेटी छोटी थी, इसलिए माँ की डांट फटकार को वो शांति से चुप होकर सुने जा रही थी। माँ कंटिन्यू उसे बहुत ज्यादा डांटे जा रही थी। अचानक फोन की घंटी बजती है। माँ फोन उठाती है और तुरंत माँ का टोन चेंज हो जाता है। गुस्सा एक क्षण में ही
समाप्त हो जाता है और वो सामने वाले से प्रेम पूर्वक बातें करना स्टार्ट कर देती है। कहाँ गया वो गुस्सा जो एक क्षण पहले ही फोन आते ही एक सेकंड में कैसे वो पूरा का पूरा धूमिल हो गया। एक्चुअली हम अपने आसपास एक चादर ओढ़ लेते हैं, चाहे वो एंगर का हो या लव का हो या ऑल टाइप ऑफ एनी इमोशंस, और इस चादर को हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज करते रहते हैं। देखा जाए तो इन रियल कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी मोस्टली लोग दुखी हैं। सेम वे कोई बुरा नहीं चाहता, फिर भी इस दुनिया में कितने बुरे लोग हैं और कितने बुरे काम हो रहे हैं। इसे साइकोलॉजी में सुक्रेटिक पैराडॉक्स कहा गया है कि कोई किसी का बुरा नहीं चाहता तो भी दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे काम हो रहे हैं। कोई दुखी नहीं चाहता लेकिन फिर भी दुनिया में इतने सारे दुखी लोग हैं जो हमेशा उदास रहते हैं। इन सब का सिंपल सा रीजन है, वो है इनके दुखों के कारण। वी कॉल इट जस्टिफिकेशन कि हाँ, आई एम सैड बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरह से हर क्रिमिनल का भी अपना एक जस्टिफिकेशन होता है उसके क्राइम करने का। आई डिड दिस क्राइम बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। ये पूरी दुनिया गलत और बुरे इंसानों से भरी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो साफ साफ ये कहे कि हाँ गलत करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास इस गलती का भी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगा। इसी तरह जो इंसान दुखी है उसके पास भी कोई ना कोई रीजन होगा, जस्टिफिकेशन होगा उसके दुख होने का, उसके दुखी होने का, और वो उस रीजन से चिपके रहेगा, अपने आप को दुखी बना रखेगा। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। कोई इंसान है जो 9 to 5 की जॉब करता है और उसे लिखना बहुत पसंद है, पर वो कहता है कि जिस दिन मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा ना, एक ऐसा धमाकेदार नॉवेल लिखूंगा जो सारे अवार्ड जीत कर जाएगा, पर मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर एक्सक्यूज क्या हुआ कि मैं अवार्ड विनिंग नॉवेल्स लिख लेता, अगर मैं नौकरी छोड़ देता तो पर्सन इस एक्सक्यूज को पकड़ कर रखेगा, क्योंकि उसे डर है कि नौकरी छोड़कर अगर उसने नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिया और अगर वो नॉवेल फेल हो गई या उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला या वो अच्छा राइटर नहीं है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उसका प्रेजेंट इवेंट है, फ्यूचर भी रिस्क में आ जाए, जो कि टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए किसी इंसान को अपने पास्ट इवेंट को पकड़े रहना बहुत इजी और आसान लगता है, ताकि सक्सेस होने की बात भी कर सके और उसे एक्सक्यूज भी मिल जाए अगर वो हार जाए तो। और इसीलिए हम अपने पास्ट इवेंट्स को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारे पास वो करेज ही नहीं है। आगे के चैप्टर्स में ये बात कही गई है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है इन सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन इंटरपर्सनल रिलेशन पर ही बेस्ड है। उन प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही सारी चीजें इस किताब के आगे के चैप्टर्स में दी गई है। आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस किताब को जरूर पढ़नी चाहिए, कि एक वीडियो में मैं सारी बातें नहीं बता सकती। अगर आप खुद से ये किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, फैसिनेट लगी, तो जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।